हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ देखने वाले हैं। पत्र लेखन। कौन सा हमारा पाठ है बच्चों? पत्र लेखन। पत्र लेखन को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लेटर राइटिंग। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में पत्र लेखन को? लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र लेखन क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक रोचक कला है। आपको अगर किसी को कुछ अपने भावों को, अपने विचारों को अगर आपको व्यक्त करना है तो ये व्यक्त करने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो कौन सा है? पत्र लेखन है। लेटर राइटिंग से आप क्या कर सकते हो? आपके जो भी विचार है, आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं वो भाव आपको अगर संदेश के तौर पर अगर किसी को आपको पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हो? लेटर थ्रू उसे आप पहुंचा सकते हो। ये जो आपके मन के विचार है, आपके मन के भाव है, आपके पास वाले जो निजी संबंध वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। वो व्यक्ति अगर आपसे दूर है, आपका कोई रिलेशन वाला, आपका कोई निजी संबंध वाला, आपकी मौसी, मामा, एक गांव से दूसरे गांव है, आपसे दूर है, अगर आपको उन्हें कुछ संदेश भेजना है, कुछ मैसेज देना है तो ये पत्र लेखन क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन आजकल क्या हो गया है बच्चों? पत्र लेखन कम हो गया है। लेटर राइटिंग कम हो गया है। पहले क्या हुआ करता था? मोबाइल से पहले जब मोबाइल आ गया है तो पत्र लेखन कम हो गया है। मोबाइल थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? हमारे मैसेजेस सेंड कर सकते हो। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? पेपर पर पत्र लिखकर भेजे जाते थे। मोबाइल की वजह से अब क्या हो गया है? ईमेल थ्रू आप क्या कर सकते हो? लेटर सेंड कर सकते हो। पहले पत्र किस पर लिखा जाता था? पेपर पर लिखा जाता था। लेकिन अभी कहाँ कैसे लिखा जाता है? मोबाइल पर या लैपटॉप कंप्यूटर पर उसे टाइप किया जाता है। टाइप करके ही आप अपने संदेश दूसरे को सेंड कर सकते हो। लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है, जो पत्र लिखने का जो फॉर्मेट होता है, उसकी जो संरचना होती है, आज के मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर आप जो लेटर सेंड करते हो वो सेम होता है। उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। लेटर कैसे लिखना चाहिए, लेटर किस लिए लिखे जाते हैं, ये सब कुछ वैसे ही रह गया है। सिर्फ उसके सेंड करने का फॉर्मेट वो चेंज हो गया है। पहले पेपर थ्रू लेटर सेंड किए जाते थे, पत्र लिखकर सेंड किए जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है? यूजिंग इंटरनेट, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से वो सेंड किया जाता है। तो पत्र लिखना भी एक क्या है? रोचक कला है। और ये कला सभी को आनी चाहिए। बच्चों, आप ऐसा समझोगे कि हम अब 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें पत्र के बारे में बेसिक थिंग्स मालूम हो गए, आगे उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जब भी जॉब भी करने लगोगे, आप कौन से भी क्लास 1 ऑफिसर बन जाओगे, आपको अगर किसी कार्यालय को, आपके किसी निजी व्यक्ति को आपको अगर पत्र भेजना है तो उसका फॉर्मेट, इसकी संरचना आपको मालूम ही होनी चाहिए और वो बदलती नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? 10वीं तक ये लेटर राइटिंग आपको एग्जाम में कंपलसरी आता ही है। ये कैसा क्वेश्चन है? आपको कंपलसरी आता है 10वीं को। तो ये 5 मार्क्स के लिए पत्र लेखन क्वेश्चन आता है। तो वो पत्र लेखन आप किसे सेंड कर रहे हैं, उसका विषय आपने ठीक से लिखा है क्या? उसकी जो मुख्य सामग्री है, उसका मैटर अगर वहाँ पर क्लियर हो गया है क्या? उसका एंड आपने प्रॉपरली किया है क्या नहीं? इसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके साथ ही पत्र लिखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका हैंड राइटिंग, आपका हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। अगर सुंदर हैंड राइटिंग में अगर आपको गुड हैंड राइटिंग में आपने अगर पत्र लिखा है तो आपको उसके मार्क्स भी अच्छे ही प्राप्त हो जाते हैं। उसके साथ और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में देखते हैं। पत्र लिखते हुए हमें इन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली कौन सी है? पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट चाहिए। मतलब आपको जो भी उसमें
आपने जो भी विचार भाव प्रकट किया है वो आगे वालों को तुरंत ही समझ में आना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज से क्या हो जाता है, दूसरों तक वो संदेश पहुंचाते हो, उससे क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसने ये क्यों ऐसा लिखा है। अगर आपकी भाषा उसे सरल न लगे, स्पष्ट भाषा का ही उसमें उपयोग करना चाहिए। वो भाषा कैसे होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। उसके साथ ही दूसरी बात कौन सी है, महत्वपूर्ण बात, पत्र में अपनी बात संक्षेप में होनी चाहिए। संक्षेप में मतलब उस जो भी कुछ आपको उसमें मैसेज देना है, संदेश देना है, वो इन शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपने लेटर 5-6 पेजों का लिखा तो वो पढ़ने वाला भी बोर हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आपको उसमें से कौन सी महत्वपूर्ण बात प्रकट करनी है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र में अपनी बात संक्षेप में होनी चाहिए। जो भी कुछ आपको उस तक पहुंचाना है तो वो कैसे होना चाहिए, इन शॉर्ट होना चाहिए। उसको थोड़ी 2-3 लाइन में ही उसको समझ में आना चाहिए कि उसने हमें क्यों पत्र लिखा है। संबोधन शब्द और अभिवादन, पत्र लिखते समय आगे वाले को, भेजने वाले को आपका जो संबोधन शब्द होते हैं, आपका जो अभिवादन है वो भी आपने महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आगे तो हम देखे ही पत्रों के प्रकार क्या होते हैं। सपोज अगर आपको बीमार पड़ गए, बच्चों आप क्या हो गए हैं, आप स्कूल से जब घर जाते हो, अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो बीमार पड़ जाने पर अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको कहा कि 2 दिन आप आराम करो, स्कूल मत जाओ, तो आपको क्या करना है, आपके जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल मैम है, उनको आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तो लिखते हुए हमें क्या चाहिए, उनके साथ संबोधन आपको ठीक से करना चाहिए। आपको उनको लिखना चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए, मान्यवर, महोदय, ऐसे जो संबोधन पर शब्द होते हैं वो आपको ठीक से लिखने चाहिए। अगर आप अपने बाहर रह रहे हो, आपके माताजी को, पिताजी को या आपको मामा जी, मौसी को अगर आपको पत्र लिखना है तो वो भी आपको संबोधन, अभिवादन कैसे होना चाहिए, सादर प्रणाम, मान्यवर, माननीय, महोदय, सादर प्रणाम, ऐसा आपको लिखना ही चाहिए। संबोधन उसमें क्या होना चाहिए, ठीक से आना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, संबोधन आपका कैसे किस पर डिपेंड होता है, आप किसको पत्र लिख रहे हैं। अगर आप किसी कार्यालय में, आपके विद्यालय में लिख रहे हो तो उसका संबोधन शब्द अलग आएगा। अगर आप अपने माता पिता, अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसका अभिवादन, संबोधन अलग आएगा। आगे है, पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम होना चाहिए। जब आप पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट साइड में, हर बार ये आपको बात ध्यान में रखनी ही चाहिए। जब आप लेटर राइटिंग करते हो तो वो कैसे होना चाहिए, कौन से साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। कौन से साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, किस स्थान पर पहुंचा रहे हो उस स्थान का भी नाम होना चाहिए। उसके साथ उसमें विषय आना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कौन सी है, उसमें आपको विषय इन शॉर्ट लिखना चाहिए। आपको अगर विद्यालय में लिख रहे हो तो वहाँ पर आगे ऊपर क्या आएगा, सेवा में आपके स्कूल का प्रधानाचार्य। अगर आप वर्ग शिक्षक को लिख रहे हैं तो वर्ग शिक्षक, अगर आप प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं तो ऊपर प्रिंसिपल आएगा। उसके नीचे कौन सा स्कूल है आपका, अगर हमारे स्कूल का है तो हमारे स्कूल का नाम आएगा, कहाँ पर है वो स्थान आएगा। उसके नीचे विषय आएगा। तो विषय में क्या आएगा कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए क्या है, ये विषय में आएगा। 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, और उसके नीचे ही मुख्य सामग्री मतलब मैटर लिखा जाएगा। क्यों छुट्टी चाहिए, कौन से डेट को चाहिए, ये सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना ही है। और पत्र के अंत में आपको क्या लिखना चाहिए, आपका नाम, किसने ये पत्र लिखा है उसका नाम होना चाहिए, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका रोल नंबर, वो सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी है। पत्र के अंत में क्या होना चाहिए, लिखने वाले का नाम होना ही चाहिए। उसके साथ ही एंड की कौन सी बात है, विराम चिन्हों
उचित प्रयोग करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका एक वाक्य कंप्लीट हो गया है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप देना ही चाहिए। अगर आपने सेवा में लिखा है तो सेवा में के आगे आपको कॉमा देना चाहिए, स्वल्प विराम देना चाहिए। उसके नीचे ही आपने अगर महोदय लिखा है तो वहाँ पर भी आपको कॉमा वगैरह ठीक से इस्तेमाल विराम चिन्हों का करना ही चाहिए। जहाँ पर फुल स्टॉप चाहिए वहाँ पर फुल स्टॉप, मतलब वह वाक्य वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने उचित विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया तो क्या हो जाता है? अर्थहीन, वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो ये जो ऊपर दी गई है 5 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। उसके साथ ही हम क्या देखते हैं? आगे का पॉइंट कौन सा है पत्र लेखन के बारे में? पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार, पत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। कौन सा? एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले औपचारिक पत्र के बारे में देखते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र को ही अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर्मल लेटर। और वो जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं? जिनसे हमारा रिलेशन नहीं होता है। सपोज अगर आपके घर के आजू बाजू लोग कूड़ा कचरा लाकर डालते हैं तो इससे आपको क्या होती है? उससे दुर्गंधी फैल जाती है ना, तो उससे आपको गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? उस कूड़ा के बारे में अगर आपको संदेश देना है, आपको आपकी कंप्लेंट देनी है, तो अगर आपके गांव में ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, तो वहाँ जाकर आपको लेटर देना पड़ता है। तो ये कैसे आ गया? ये औपचारिक पत्र में आ गया। उनके साथ जो नगर पंचायत है उसके साथ आपके निजी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं कि नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? उस गंदगी के बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके रिलेटेड अगर आपको पत्र लिखना है तो वो क्या, कौन सा पत्र आता है? औपचारिक पत्र। अगर आपको आपके प्रिंसिपल मैम को, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य से आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ये भी औपचारिक पत्र में आता है। उसके साथ ही अगर आपको किसी दैनिक पेपर में, दैनिक जो पेपर्स वगैरह होते हैं, सकाळ पुढारी, जो दैनिक जागरण वगैरह होते हैं, उसमें अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो वो भी जो इसके रिलेटेड उस जो लेटर लिखा जाता है वो कौन सा लेटर आता है? औपचारिक पत्र आता है। उसके साथ अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको व्यापारियों को आपके माल के बारे में भी कुछ लिखना है, उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ संदेश देना होता है तो वो भी औपचारिक पत्र में आता है। उसके साथ पुस्तक विक्रेता को पत्र, आपने किसी डीलर से, किसी पब्लिकेशन की आपने अगर बुक ली है और उस डीलर को अगर आपको कुछ सूचित करना है पुस्तकों के बारे में, तो उसके बारे में जो पत्र लिखा जाता है वो भी कैसा आता है? औपचारिक पत्र में ही आता है। बिजली के बारे में अगर कोई आपको समस्या है, आपके लाइट के बारे में, अगर आपको लाइट बिल ज़्यादा आया है, आपकी लाइट, आपके पास के जो लाइट है वो कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन टूट गया है, तो उसका पत्र आपको कहाँ पर देना है? उस कार्यालय में सेंड करना है। आपको उस कार्यालय में आपको उसका पत्र भेजना है तो वो भी सरकारी कार्यालय में आ जाता है। उसके साथ ही सरकारी कार्यालय अन्य भी होते हैं। आपके खेती के रिलेटेड वगैरह आपको अगर कुछ लेटर्स वगैरह आपके घर वालों को लिखना होता है तो वो भी कौन सा लेटर आता है? ऑफिशियल लेटर आता है। कार्यालय में जो मतलब किसी ऑफिस में अगर आपको जाकर लेटर देना है तो वो किस में आता है? औपचारिक पत्र में आता है। तो बच्चों को ध्यान में रखने वाली बात इसमें है कि औपचारिक पत्र ऐसे होते हैं जिनसे हमारे रिलेशंस नहीं होते हैं, जिनसे हमारे पास वाले निजी मतलब हमारे पास वाले संबंध नहीं होते हैं। तो औपचारिक पत्र किसको किसको लिखे जाते हैं? विद्यालय के प्रधानाचार्य को, पुस्तक विक्रेता को, व्यापारियों को और सरकारी कार्यालय को, ये सभी औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो इसका ही दूसरा प्रकार कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। कौन सा है?
अनौपचारिक पत्र, जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। औपचारिक पत्र मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, मतलब उनके साथ हमारे रिलेशन होते हैं। सपोज अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपको अपने माता पिता को पत्र लिखना है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको उनसे पैसे वगैरह मंगवाने हैं, तो अपने माता पिता को जो पत्र लिखा जाता है वो व्यक्तिगत संबंध वाला पत्र हो गया ना, तो उसे कौन सा पत्र कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र। उसे ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अनफॉर्मल लेटर। दूसरा होता है कौन से, उसमें कौन से आते हैं अनौपचारिक पत्र, किसको किसको लिखे जाते हैं, परिवार के लोगों, मित्रों। अगर आपके किसी मित्र को आपको बर्थडे का विश करना है, बर्थडे के लिए आपको उसे विश करके लेटर सेंड करना है, उसके साथ ही अगर उसने किसी एग्जाम में नावीन्य प्राप्त किया है, बहुत अच्छे से प्रावीण्य वगैरह उसने अच्छे से मार्क्स हासिल किए हैं, तो उसके लिए जो उसे पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं, निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें क्या आता है, निमंत्रण पत्र आता है। आपके घर में अगर किसी की शादी है तो आपको किसी को निमंत्रण करना है, उसे निमंत्रित करना है, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है वो कौन सा पत्र आता है, अनौपचारिक पत्र आता है। उसके साथ ही अगर आपको आपके घर पर कोई फंक्शन है, दिवाली का वगैरह, आपको मित्र बहुत दूर दूर रहते हैं, उनको भी छुट्टियों में आपके यहाँ बुलाना है, तो उसके लिए भी जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र में आ जाता है। तो बच्चों में अब क्या देखा, पत्र के प्रकार देखे। पत्र के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो आगे हम देखेंगे पत्र के अंग। पत्र के कितने अंग होते हैं, जब हम पत्र लिखते हैं उसकी संरचना करते हैं हुए उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो पत्र के अंग कितने होते, कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना चाहिए, भेजने वाले का नाम और पता। क्या होना चाहिए, जो पत्र भेजता है उसका नाम और पता होना ही चाहिए। उसके साथ पाने वाले का नाम और पता, जो जिसे वो लेटर मिल रहा है उसका नाम और पता वहाँ पर भी ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए। उसके साथ संबोधन ठीक से करना चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, मान्यवर, ये शब्द ठीक से आने ही चाहिए। अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं अपने माता पिता को तो सादर, प्रणाम वगैरह शब्द वहाँ पर होने ही चाहिए। तो समाप्ति पत्र, जब आप पत्र समाप्त कर रहे हो, अंत कर रहे हो, तब उस पत्र का अंत कर रहे हो तो आप उसमें क्या होना चाहिए, आपका खुद का नाम, हस्ताक्षर, वहाँ पर हस्ताक्षर मतलब उसमें आपकी सिग्नेचर होनी ही चाहिए। उसके साथ दिनांक या तिथि। आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है किसी का पुराना वाला पत्र मिलता है, अगर आपको वहाँ पर उसमें क्या इंक्लूड किया होता है, दिनांक या तिथि, डेट उसमें लिखी होती है कि कौन से दिन आपको ये लेटर भेजना है, वो दिन और दिनांक आपको उसमें ठीक से मेंशन करनी होती है। विषय संकेत, अगर आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, आपके विद्यालय में लिख रहे हो तो आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की, इसलिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो ये आपको विषय में इंक्लूड करना ही है। आप अगर कार्यालय में आपके आजू बाजू की गंदगी की समस्या के बारे में लिख रहे हो तो वो उसमें विषय इन शॉर्ट आपको लिखना ही चाहिए। और वो विषय भी कैसे होना चाहिए, 4-5 शब्दों में ही वो विषय वहाँ पर पूरे पत्र का सार उस विषय में आपको डालना ही चाहिए। उसके साथ पत्र की मुख्य सामग्री। पत्र की मुख्य सामग्री मतलब उसमें आपने कौन सा मैटर लिखा है, ये मैटर भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उस मैटर में ही आपने क्यों पत्र लिखा है ये आपको संक्षेप में लिखना होता है। वो मैटर भी बहुत बड़ा 5 पानों वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही नीचे का क्या होना चाहिए, भेजने वाले का नाम, हस्ताक्षर और पता होना चाहिए। जो पत्र भेज रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसके साथ उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए और उसका पता वहाँ पर मेंशन किया गया होना चाहिए।
ये सभी इस वीडियो में अभी अभी क्या देखा कि कौन सी पत्र लिखते हुए हमें बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ ही पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा कौन सी है, क्या है, और वो पत्र किससे है, कहाँ कहाँ पर लिखे जाते हैं, और उसके साथ ही पत्र के अंग कौन से हैं, ये भी अभी हमने देखा है। इसके आगे मैं आपको संरचना कैसी होती है, पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने आपको पहले ही कही थी कि पत्र कौन से साइड में लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए। पत्र लिखने का फॉर्मेट ये सभी अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट की जगह पर राइट साइड में अगर आपने लेटर लिखना स्टार्ट किया तो आपको वहीं पर 0 मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आ गए बच्चों आपको बात? आपको लेटर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो लेटर कैसे होना चाहिए, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट किया होना चाहिए। तो पत्र के ये जो दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये दोनों की फॉर्मेट कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में अब हम आगे देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लिखने का और अनौपचारिक पत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक संरचना होती है, उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर। आपको फॉर्मल लेटर आपको सभी को मालूम हो गया है। अब औपचारिक पत्र किसे भेजा जाता है, किसे लिखा जाता है, किसी कार्यालय को, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को, पुस्तक के विक्रेता को, उसके साथ ही अगर आपको किसी सरकारी कार्यालय में आकर पत्र लिखना है तो वो पत्र किस प्रकार में आता है, औपचारिक पत्र के प्रकार में आ जाता है। तो अब हम औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, उसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। पत्र लिखते हुए कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पत्र के कौन से अंग होते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मेट दिया गया है। यही फॉर्मेट आप सभी को औपचारिक पत्र लिखते हुए फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बात पहले क्लियर की है कि लेटर लिखते हुए, पत्र लिखते हुए उसका आपको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, लेफ्ट साइड से। आपको लेटर कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड से ही आपको लेटर लिखना है। वो जिस साइड से आपने लेटर लिखा है उसी के अनुसार आपके मार्क्स, आपको गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये औपचारिक पत्र है, यह कहाँ पर लिखा गया है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया है। तो वहाँ पर देखो क्या लिखा है, फिर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। तो आपको उनको संबोधन शब्द, आप जो भी अभिवादन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ पर भेज रहे हैं आप, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो आपको क्या लिखना चाहिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। और क ख ग उसके नीचे क्या लिखना है, और एक के नीचे एक आपको ये जो सब कुछ है वो लिखना है। एक के आगे एक नहीं लिखना है, सेवा में के आगे ही प्रधानाचार्य महोदय नहीं लिखना है, सेवा में। और यहाँ पर देखो आपको पत्र लिखते हुए जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें कौन सी बातें थी, विराम चिन्हों का इस उचित प्रयोग होना चाहिए। सेवा में के नीचे देखो यहाँ पर विराम चिन्ह ठीक से इस्तेमाल किए गए हैं सेवा में। उसके नीचे देखो कैसे प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। क ख ग विद्यालय, क ख ग विद्यालय मतलब यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना है। आपके विद्यालय का नाम कौन सा है, अगर आप आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो इस क ख ग की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नेम लिखना है। उसके नीचे कौन सा आता है, नगर। नगर मतलब आपका विद्यालय कौन सी जगह पर स्थित है उसका स्थान लिखना है। तो विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के नीचे आपको, अगर आप चिमनगांव के स्कूल के यहाँ पर भेज रहे हैं तो चिमनगांव, कोरेगांव के तो कोरेगांव लिखना चाहिए। इसके नीचे क्या है, विषय। विषय मतलब
पत्र का विषय आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। पत्र क्यों आप लिख रहे हैं? आपके प्रधानाचार्य से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन का आपको अवकाश चाहिए। तो उसके लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो इस विषय में आपको वो लिखना ही है। नीचे देखो कौन सा संबोधन शब्द आया है? मान्यवर, क्योंकि वो आप आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य है ना, तो वहाँ पर कौन सा संबोधन शब्द आना चाहिए? मान्यवर। और उसके आगे ये विराम, उचित विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। और मान्यवर के नीचे आपको क्या लिखना है? 4-5 लाइन में यह मुख्य विषय संक्षेप में लिखना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा? आपके पत्र की मुख्य सामग्री यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो मुख्य विषय है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, इसलिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी आप प्राप्त कर दे, प्रदान करें, इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ? कृपा करें, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ। ये आपको मुख्य विषय भी यहाँ पर इन शॉर्ट लिखना है, संक्षेप में लिखना है। बहुत उसको खींचना नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है? आगे वाले समझने वाले को क्या हो जाता है? उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके नीचे आपको क्या करना है? उनसे धन्यवाद करना है। उन्हें क्या करना है? अभिवादन करना है, धन्यवाद करना है। और उस धन्यवाद के नीचे आपको क्या लिखना है? आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। आज्ञाकारी शिष्य कौन लिखेगा? अगर लड़का है, बॉय है, तो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है, गर्ल है, तो आज्ञाकारिणी शिष्या आपको यहाँ पर लिखना ही है। उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। आपका नाम लिखना है, आपकी अपनी कक्षा लिखनी है, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, ये भी यहाँ पर मेंशन करना है। उसके साथ आपका अनुक्रमांक, आपको आपका रोल नंबर तो मालूम ही होगा सभी को, तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है। और उसके साथ जिस दिन आप ये लेटर दे रहे हो, भेज रहे हो, उस दिन की तिथि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस दिन की वहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इसके नीचे आपको वो डेट लिखनी है। तो बच्चों, आपको औपचारिक पत्र कैसा लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। और जहाँ पर क ख ग विद्यालय लिखा है, वहाँ पर आपको अपना लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, स्थान। उसके आगे जहाँ जहाँ पर यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, उसके आगे उसके रिलेटेड थिंग्स यहाँ पर मैंने लिख कर दी है। इसी को फॉलो कर आपको औपचारिक पत्र लिखना है। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र। दूसरा प्रकार कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध होता है, निजी संबंध होता है, मतलब आपके उसके साथ रिलेशंस होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो आपके घर के परिवार के लोग होते हैं, आपके संबंधी, मतलब आपके जो रिलेशन, आपके मौसा मौसी, मामा मामी, ये सब कुछ रिलेशन में आते हैं, वो होते हैं। और उसके साथ ही आपके मित्र परिवार होता है। तो ये सभी पत्र, ये सब कुछ किस में आता है? अनौपचारिक पत्र में आता है, इनफॉर्मल लेटर में आता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, ये यहाँ पर दिया गया है। सपोज अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपको पैसे चाहिए, तो आपको अपने माता को या पिता को लिखना है पत्र। तो कैसे पत्र लिखा जाता है, उसका यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। आप अगर हॉस्टल में हैं, तो आपको पहले क्या लिखना चाहिए? आपको जिसे आप ये पत्र भेज रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर पता, घर का उसके पता होना चाहिए। आप हॉस्टल में हो, आपके माताजी को लिख रहे हो पत्र, तो अपने घर का यहाँ पर आपको पता लिखना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने पता दिया है, मकान नंबर 1055, सेक्टर 10, सतारा। तो वो लड़का हॉस्टल में है और उसका घर कहाँ पर है? सतारा में है। तो सतारा का उसने पूरा का पूरा यहाँ पर अपने घर का पता लिखा है। उसके साथ ही दिनांक, तो कौन सी दिनांक है? 17 दिसंबर 2020। ये जो डेट है यहाँ पर मेंशन की गई है। और ये माताजी को पत्र लिखा गया है, तो उसमें आदरणीय माताजी, कौन सा शब्द आया है? संबोधन शब्द देखो, आदरणीय माताजी, क्योंकि उसके साथ
आपका कैसा संबंध है? निजी संबंध है, आपका व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कैसे आ गया है? आदरणीय माताजी, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम या सादर नमस्कार, क्योंकि वो आपसे बड़ी है तो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए वैसे ही संबोधन शब्द आने चाहिए। आदरणीय माताजी, सादर नमस्कार। और उसके नीचे क्या लिखना है? पत्र का विषय, मुख्य विषय संक्षेप में चाहिए। मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे भेज दो, ऐसा आपको विषय संक्षेप में, इन शॉर्ट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके साथ आपका जो मुख्य विषय लिखने के बाद आपको यहाँ पर पत्र का जो मैटर है, मेन जो रीजन है पत्र लिखने का, वो भी यहाँ पर लिखना है। और वो लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, क्योंकि आप आपके घर वालों को, आपके निजी संबंध जिनके साथ है उनको ये पत्र लिख रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है? पत्र की उत्तर, आपको उनसे रिप्लाई की जरूरत है, इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन करना है पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, क्योंकि उसके रिप्लाई में, उसके रिस्पॉन्स में आपको उनसे कुछ ना कुछ फीडबैक, रिप्लाई होना चाहिए, ये भी आपको उसमें मेंशन करना है आपका। और अंत में आपको क्या लिखना है? आपका प्यारा पुत्र या पुत्री, अगर आप लड़के हो तो पुत्र, अगर लड़की हो तो आपकी पुत्री। और ये नीचे मैंने सैंपल के लिए एक नाम लिखा है, वरुण। तो आपको ये बच्चों समझ में आ गया औपचारिक पत्र की संरचना कैसी होती है और अनौपचारिक पत्र की संरचना कैसी होती है। तो ये दो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में अभी दिखाए हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका मैंने यहाँ पर एक एक उदाहरण दिया गया है। औपचारिक पत्र में आपको आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाता है उसका यहाँ पर एक मैंने उदाहरण दिया गया है। औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपको किसको लिखना है? प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है, तो प्रधानाचार्य महोदय, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस चिमनगांव, आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है। वो नाम लिखने के बाद वो किस स्थान पर स्थित है वो भी लिखना है, तो वो स्थान लिखना है चिमनगांव। और उसके नीचे क्या लिखना है? आपको विषय लिखना है, किस विषय के बारे में आप यह पत्र लिख रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करना है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, कि आपको अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना पत्र। उसके साथ संबोधन करना है, मान्यवर, मैंने यहाँ पर टिक किया था, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, उचित विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहिए, मान्यवर। उसके यहाँ नीचे क्या लिखना है आपको? यहाँ मुख्य विषय संक्षेप में लिखना चाहिए। तो मुख्य विषय में क्या आएगा? मैं आपके विद्यालय का कक्षा 3 का विद्यार्थी हूँ और मुझे कल घर आते ही बुखार आ गया और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे 2 दिन आराम करना चाहिए। तो 2 दिन कौन से? आज का और कल की आपको डेट मेंशन करनी है। इस 2 दिन का छुट्टी प्रदान करने की आप कृपा कीजिए, ऐसा आपको मुख्य विषय में लिखना है। और उसके नीचे क्या लिखना है? धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य आर्य यादव, आपका उसके नीचे नाम लिखना है। नाम के नीचे आपका रोल नंबर अनुक्रमांक लिखना है और उसके ही नीचे दिनांक लिखनी है। जिस दिन आप ये लेटर दे रहे हो वो दिनांक आपको उसके नीचे लिखनी है। ये हो गया औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में जो आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो इसका यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया है। इसके साथ है दूसरा उदाहरण है अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र का कौन सा उदाहरण दिया है? अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण पत्र देना है। अपने मित्रों को क्या देना है? जन्मदिन का निमंत्रण पत्र देना है। आप सभी को मालूम है अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? जिससे आपके निजी संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। अगर आप अपने मित्रों को निमंत्रण दे रहे हो तो उसका कैसे होता है फॉर्मेट, वो यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर दिया गया है।
तो आएगा क्या, सबसे पहले आप कौन से मित्र को, आपका जो उस मित्र को आप ये निमंत्रण दे रहे, पत्र भेज रहे हो, उसका यहाँ पर पता लिखना चाहिए। उस मित्र का पता क्या है, 25 कस्तूरी विला, पूना रोड, नवी मुंबई। मतलब यहाँ पर उसके घर का मैंने पता लिखा है, उसके साथ ही वो कहाँ पर कौन सा स्थान में रहते हैं उसका वो यहाँ पर पूरा का पूरा स्थान दिया गया है। कौन से दिनांक को आप एक पत्र लिख रहे हो, वो दिनांक यहाँ पर मेंशन की है, डेट मेंशन की है। उसके साथ ही आपका उसके साथ रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध है, तो आप उसे संबोधन कैसे करोगे, प्रिय मित्र अर्पित। आप किसे लिख रहे हो पत्र, प्रिय मित्र अर्पित। और यहाँ पर मुख्य विषय आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो आपको आपका उसके साथ तो रिलेशन अच्छा है, आपका वो पास वाला है, निजी संबंध है, तो आपको कैसे मेंशन करना है, तो ही कैसे हो मित्र, तुम्हें तो याद ही होगा कि मेरा जन्मदिन गर्मी की छुट्टी में आता है। मैं अपना जन्मदिन 25 मई को मना रहा हूँ। मैंने मेरे परिवार के सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया है और अन्य मित्रों को भी निमंत्रित किया है। तुम भी आ जाओ, हम सब मिलकर खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम, मेरा जन्मदिन शाम को 6 बजे मनाया जाने वाला है, तब तक तुम आ जाओ। तो इसके साथ ही आपको क्या लिखना है, ये मुख्य विषय में ये सब कुछ मेंशन करना है। और उसके साथ लिखना है अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना, क्योंकि आपका वो मित्र है तो उसके माता पिता भी आपके पास वाले ही हो गए ना। वो आपका मित्र आपके अगर बहुत ही निकट है तो उसके माता पिता को भी आपको क्या करना चाहिए, सादर प्रणाम कहना चाहिए। आप अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र वरुण, और उस अंत में आपको क्या करना है कि आपको ये मेंशन करना है तुम्हारा मित्र वरुण, ये नाम भी आपको उसके नीचे मेंशन करना है। ये है। तो बच्चों, हमने अभी इस वीडियो में पूरे के पूरे पत्र लेखन के बारे में देखा है। आपको ये सभी बातें ध्यान से देखनी है और उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।